अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनकी एग्जांपल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 यानी कि न्यूक्लियस की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट तो होता है लेकिन विदाउट मेम्ब्रेन होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक क्रोमोसोम होता है लेकिन वो ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है, यानी कि पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हमेशा यूनिसेल्यूलर होंगे, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होंगे एज एग्जांपल सच एज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगे हमारे पास, वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। इसमें यूनिसेल्यूलर अमीबा भी हो सकता है और मल्टी सेल्यूलर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जैसे कि लायन एंड इवन ह्यूमन बींग्स। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स की, तो इसमें एब्सेंट होता है। इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी नहीं होते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर बात करें तो रेयरली प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, अगर होगा भी तो रेयरली होगा, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में तो ये प्रेजेंट होता ही है। बाकी सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें राइबोसोम्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्मॉलर 70s यूनिट के राइबोसोम्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यूकैरियोटिक सेल्स में लार्जर राइबोसोम्स होते हैं 80s यूनिट्स के। वेसिकल्स की बात करें तो दोनों में वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्मॉलर वेसिकल्स होती हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में लार्जर वेसिकल्स होती हैं। गोल्जाई एपैरेटस की बात करें तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स हैं। गोल्जाई एपैरेटस एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट स्पेसिफिकली यूकैरियोटिक सेल्स में भी सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो स्टेरॉइड के साथ यूजुअली प्रेजेंट नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में स्टेरॉइड वाली ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। परमिएबिलिटी जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, क्योंकि मेम्ब्रेन ही नहीं है तो प्रेजेंट भी नहीं होती है परमिएबिलिटी, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है तो उसकी परमिएबिलिटी भी सिलेक्टिव होती है, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, किसी को अंदर जाने देते हैं सिलेक्टिवली और किसी मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देते। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वैक्यूल्स मौजूद नहीं होते और यूकैरियोटिक सेल्स में वैक्यूल मौजूद होते हैं। इनका जो सेल का साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का बहुत ही कम होता है, जैसे कि 1 to 10 माइक्रोमीटर्स, वेरी स्मॉल साइज। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो 1 to 1000 माइक्रोमीटर्स के बराबर होते हैं, कंपैरेटिवली लार्जर साइज होता है इनका। इनके जो फ्लैजिला होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में सब माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब माइक्रोस्कोप से भी ना नजर आए इतने छोटे होते हैं इन साइज, और कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 फाइबर, सिर्फ एक फाइबर से बने हुए होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैजिला होते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे।